राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री वृंदावन धाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, वृंदावन धाम में हूँ और यहाँ पे जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के लीला स्थली हैं उनके दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर श्री मदन मोहन मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल सामने है। आप देख पा रहे हैं, माँ यमुना के तट पर परिक्रमा मार्ग में एक ऊंचे टीले पर यह मंदिर विराजमान है। दोस्तों, आज हम इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराएंगे और इससे जुड़े हुए संपूर्ण पौराणिक धार्मिक इतिहास को भी बताने वाले हैं। दोस्तों, बता दूं, वृंदावन का ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है जिसके आज मैं इस वीडियो में दर्शन कराने वाला हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ऊपर मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इन सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर पहुँचेंगे और आपको भगवान श्री कृष्ण के ठाकुर श्री मदन मोहन जी के दर्शन कराने वाले हैं। दोस्तों, और ये मंदिर दोस्तों 500 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। जी हाँ, इस मंदिर का जो धार्मिक इतिहास है वो भी हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। और ये बिल्कुल एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है मंदिर। आप देखें, अब ऊंचे टीले पे क्यों ये मंदिर बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल पास में ही यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर यमुना मैया प्रवाहित होती हैं। लेकिन द्वापर युग में यमुना मैया बिल्कुल यहीं पास से प्रवाहित होती थी दोस्तों। लेकिन आज क्या, यमुना मैया यहाँ से लगभग 400 से 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर कह सकते हैं दूरी पर चली गई हैं दोस्तों। लेकिन द्वापर में यमुना मैया बिल्कुल यहीं नीचे से बहती थी। तो ये मंदिर जो है डूबे न, इसकी वजह से इस मंदिर को एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ बोर्ड पर कुछ जानकारी भी लिखी गई है मदन मोहन मंदिर से संबंधित, आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल ऊपर, और ये आप दर्शन करें। दोस्तों, ये जो मंदिर है ना, इसकी वास्तुकला अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, अनूठी है। दोस्तों, ये मंदिर आप जगह अगर आप देखें तो लाल बलुआ रंग के पत्थरों से निर्मित है, और उन पर खूबसूरत जो है महीन कह सकते हैं कि फूलों की बड़ी ही ज़बरदस्त डिज़ाइनों को उकेरा गया है। दोस्तों, महीन बारीक नक्काशी की गई है मंदिर के इस गुंबद पर। दोस्तों, ये जो मदन मोहन मंदिर है ना, अपनी प्राचीनता और साथ ही साथ जो है दुर्लभ और अनूठी वास्तुकला की वजह से जो यात्री पर्यटक परिक्रमा करते हैं ना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जब भी आप परिक्रमा मार्ग में वृंदावन धाम की परिक्रमा करें तो इस मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। दोस्तों, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है जिसके इस वक्त मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सनातन गोस्वामी जी ने तपस्या करी थी, भजन करी थी। ये उनकी तपोभूमि है, ये उनकी भजन स्थली है। दोस्तों, ये मदन मोहन मंदिर जिस स्थान पे इस वक्त हम खड़े हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ने कड़ी तपस्या करी थी, भजन करी थी, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना की थी। दोस्तों, परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की यहाँ से मूर्ति प्रकट हुई थी। दोस्तों, जी हाँ, सनातन गोस्वामी जी की भजन से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे एक मूर्ति के स्वरूप में। दोस्तों, जी हाँ, उसी मूर्ति को इस मदन मोहन मंदिर में स्थापित किया गया, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को मदन मोहन जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के वैसे तो अनेकों नाम हैं, उन्हीं नामों में से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम श्री मदन मोहन जी भी है। जी हाँ दोस्तों, बाकी हम अंदर चलेंगे, उस स्थान के भी दर्शन कराने वाले हैं इस मंदिर प्रांगण में जहाँ सनातन गोस्वामी जी भजन किया करते थे, और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई है। दोस्तों, एक बात दोस्तों और आपको बता दूं कि जब मुग़लों का शासनकाल था भारत में, और ख़ास तौर पे जब औरंगज़ेब गद्दी पर बैठा, शासन की गद्दी पर, तो उसने हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट किया। तो इसी क्रम में औरंगज़ेब ने इस मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया है। जैसा कि ये आप देखें, मंदिर के इस वाले हिस्से को उसने तोड़ा है, इसका गुंबद तोड़ दिया गया है।
लेकिन इसे क्या है वर्तमान में जो है रिनोवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ही दिनों में इसे भी बड़ा ही सुंदर भव्य बना दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन मुग़ल काल में औरंगज़ेब के शासनकाल में हिंदू धर्म के जो भी मंदिर थे उन पर आक्रमण किया जा रहा था और हिंदू धर्म में जो भी सोने चांदी हीरे मोती लगे थे उनको लूटा गया दोस्तों। जी हाँ, और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इस मदन मोहन मंदिर की जो मूर्ति थी, जो स्वयं प्रकट हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, उसे दोस्तों मुग़लों के डर से पहुंचा दिया गया राजस्थान। तो उस वास्तविक भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के दर्शन नहीं होते हैं इस मदन मोहन मंदिर में। एक अलग विग्रह यहाँ पर स्थापित किया गया भगवान श्री कृष्ण का इस मदन मोहन मंदिर में। बाकी जो वास्तविक विग्रह है ना, वो राजस्थान पहुँचा दिया गया, क्योंकि जब मुग़ल यहाँ पर आक्रमण किए, इस मंदिर पर तोड़ फोड़ करना शुरू किए, तो उससे पहले ही यहाँ से मूर्ति को जो है विस्थापित कर दिया गया। यहाँ से मूर्ति को राजस्थान पहुँचा दिया गया था दोस्तों। बाकी हम चलेंगे, दर्शन कराएंगे। और मंदिर की प्राचीनता अपने आप में अद्भुत है दोस्तों, दिव्य है। लाल रंग के जो बलुआ पत्थर होते हैं उनसे निर्माण किया गया है इस मंदिर का, और बहुत ही खूबसूरत महीन नक्काशी की गई है और फूलों की बड़ी ही सुंदर डिज़ाइन की गई है दोस्तों। ये अपने आप में दिव्य दर्शन है मदन मोहन मंदिर के इस वक्त। दोस्तों, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के भाई थे, यानी कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दो भाई थे दोस्तों, और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो जो सनातन गोस्वामी थे वह इस स्थान पर बैठ कर के भजन करते थे, तपस्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना किया करते थे। और यहाँ से कुछ ही दूर एक स्थान है, आज वहाँ मंदिर बन चुका है। उस मंदिर का नाम है दोस्तों गोविंद देव जी मंदिर। उस स्थान पर जो है रूप गोस्वामी जी बैठ कर के भजन किया करते थे, तपस्या किया करते थे, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना किया करते थे। तो जहाँ पे रूप गोस्वामी जी तपस्या किया करते थे, आज उस स्थान को गोविंद देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। उस स्थान पर भी भगवान श्री कृष्ण रूप गोस्वामी जी की तपस्या से भजन से प्रसन्न होकर के एक मूर्ति के रूप में एक गुफा में से प्रकट हुए थे दोस्तों। जी हाँ, बाकी हमने जो है गोविंद देव मंदिर के भी दर्शन कराए हैं, उस गुफा के दर्शन कराए हैं जहाँ से भगवान श्री कृष्ण एक मूर्ति के रूप में जो है रूप गोस्वामी जी की तपस्या से भजन से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए थे। इस वीडियो में हम जो है उनके भाई सनातन गोस्वामी जी के भजन स्थली के दर्शन करा रहे हैं, तपस्थली के दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है रूप गोस्वामी जी के भाई सनातन गोस्वामी जी के तपस्या से भजन से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे दोस्तों। बाकी हम अंदर चल करके उस स्थान के भी दर्शन कराने वाले हैं जहाँ पर बैठ करके सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे, तपस्या किया करते थे। परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया, एक मूर्ति के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, ये कोई सामान्य मंदिर या सामान्य स्थान नहीं है दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हैं जिस स्थान के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। बाकी चलिए हम आपको मंदिर में चल करके ठाकुर श्री श्री राधा मदन मोहन जी के दर्शन कराते हैं। जी हाँ, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण श्री श्री राधा मदन मोहन जी महाराज के रूप में विराजमान हैं। ये मंदिर है दोस्तों, आप चल करके दर्शन कर लें। अब दोस्तों हम उस स्थान के दर्शन कराने वाले हैं श्री मदन मोहन मंदिर में, जहाँ पे सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे। ये जो सामने आप स्थान देख रहे हैं, सुंदर लताओं पताओं से सुसज्जित स्थान है ये सामने। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री सनातन गोस्वामी जी भजन किया करते थे, तपस्या किया करते थे। तो ये आप दर्शन करें, यह स्थान अपने आप में दिव्य है दोस्तों। इस तरफ अगर आप देखें तो वृंदा देवी के दर्शन है, तुलसी माँ के दर्शन है दोस्तों। ये देखें आप, वृंदा देवी के दर्शन है, माँ वृंदा देवी के। और बगल में ही सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली है, उनकी तपोभूमि है दोस्तों। जी हाँ, यही वो स्थान है जहाँ पे सनातन गोस्वामी जी बैठ करके तपस्या करते थे, भजन करते थे, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना किया करते थे, भक्ति किया करते थे। यही वो स्थान है दोस्तों। यहाँ पे एक छोटा सा
मंदिर भी बना हुआ है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। और इस स्थान को सुंदर लताओं पताओं से माँ वृंदा देवी से सुसज्जित किया गया है दोस्तों, तुलसी मैया से सुसज्जित किया गया यह स्थान है। जब भी आप यहाँ पर आएँ इस मंदिर में, तो इस स्थान के दर्शन जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इसी स्थान पे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। सनातन गोस्वामी जी की भजन से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनको इसी स्थान पे दर्शन दिया। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण मूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं दोस्तों, जिस स्थान के इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। हमने जो है दोस्तों इस वीडियो में मदन मोहन मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराए और यहाँ से जुड़े हुए जो भी पौराणिक धार्मिक इतिहास थे वो भी हमने बताने का पूरा प्रयास किया। और साथ ही साथ हमने इस मंदिर प्रांगण में इस दिव्य स्थान के भी दर्शन कराए, जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ने अपनी भजन, अपनी तपस्या से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। तो यही वो स्थान है जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी भजन किया करते थे, तपस्या किया करते थे। परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उनको इसी स्थान पर दर्शन दिया। एक मूर्ति के रूप में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सनातन गोस्वामी जी की समाधि है, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं। सफ़ेद रंग की जो छतरी बनी हुई है, यही है सनातन गोस्वामी जी की समाधि। तो चलिए आपको हम दर्शन करा देते हैं। दोस्तों हमने संपूर्ण जो है मदन मोहन मंदिर के दर्शन करा दिए। यहाँ से जो भी पौराणिक इतिहास था, धार्मिक इतिहास था, वो भी हमने बताया दोस्तों। और साथ ही साथ हमने जो है सनातन गोस्वामी जी के समाधि स्थल के भी दर्शन कराए और उनके भजन स्थली के भी दर्शन करा दिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी की समाधि तो बनी ही है, इसके अलावा भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो कई सारी समाधियाँ बनी हुई हैं दोस्तों। और ये आप देखें तो यहाँ पे छोटी छोटी समाधि बनी हुई हैं और भी। और इस तरफ मदन मोहन मंदिर के दर्शन हैं, मैंने ऑलरेडी आपको दर्शन करा दिए हैं। और वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जी हाँ, 84 कोस की यात्रा करते हुए हम जो है वृंदावन धाम आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ के लीला स्थलियों के दर्शन करा रहे हैं, यहाँ के दर्शनीय स्थल जो भी हैं उनके दर्शन करा रहे हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।